मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन तक किया था। आज रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा दोबारा देखते हैं हम। रेट ऑफ ए रिएक्शन मैंने आपको कल बताया था कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, या फिर आप लिख सकते हैं डी सी बाय डी टी। आज हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जरा ध्यान दीजिए बेटा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मीन्स टाइम। कंसंट्रेशन होती है बेटा मोल्स पर लीटर, अपॉन टाइम किस चीज में होता है राजे, या तो सेकंड में या फिर मिनट में। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो दीज आर टू आपकी यूनिट से हार्स में भी हो सकती है, ठीक है। बट जनरली हमारी रिएक्शन क्या होता है, रेट तेज होता है तो स्पीड होगी, रिएक्शन की स्पीड होगी तो या तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड में कंप्लीट होगी, या फिर मिनट में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट रेट आगे चल के बेटा दो टाइप्स का और होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे रेट आपको आगे चल के दो टाइप्स का पढ़ना है। कल हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली हमने रेट को थ्री टाइप्स पे पढ़ा बेटा। कौन सा, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके था बच्चा, टाइम के बेसिस पे था, है ना। अब यहाँ पर हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो फोकस करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपके दो तरह के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों के ग्राफ को एक बार देखिए बेटा। ग्राफ रहेगा आपका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, दैट इज कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ 5 का इंटरवल ले रही हूँ, 5, 10, 15, 20, 20, इस तरह से। यहाँ भी 5 का ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ले लीजिए बेटा जी, 15, 20, 25। यहाँ भी 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है बेटा। एवरेज के अंदर दो टाइम इंटरवल्स होंगे बेटा। तो दो टाइम इंटरवल्स, लेट सपोज टाइम इंटरवल 15 से 20 सेकंड का है, मतलब 15 सेकंड और 20 सेकंड का है। तो आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा। तो आपका यहाँ पर रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। शुरू में 15 पे कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 8 मान लो इसे, 8 माइनस
बाद में कंसंट्रेशन यहाँ पर आप मैं लिख देती हूँ दैट इज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे रहेगा, ठीक है। बाद में कंसंट्रेशन अब T2 माइनस T1 और C2 माइनस C1। तो जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका 15, ठीक है, C2 15 पे कितनी है, हायर कंसंट्रेशन, माइनस लोअर या लोअर माइनस हायर, ऑफ कोर्स लोअर माइनस हायर। कैसे बेटा, C1 इज योर, आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन एट T1, इसी तरह से C2 आप लिखेंगे बेटा फाइनल कंसंट्रेशन एट T2। क्लियर हुई मेरी बात? तो इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में 15 सेकंड पे या 15 मिनट पे कितनी थी कंसंट्रेशन, बोलो 8, तो C2 कितनी आ गई बेटा 8, टाइम कितना है, सॉरी पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं 5, C1 इज इक्वल टू 5, नहीं ये फाइनल है बेटा। देखो अब इसमें आप कंफ्यूज होगे, जैसे ग्राफ बन रहा है तो किस तरफ से लें बेटा, आपको कंसंट्रेशन देखनी है, अगर आप कंसंट्रेशन को देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे ही होगे। आपको देखना है टाइम एट T1 इज इक्वल टू 15 सेकेंड, T1 15 सेकेंड है बेटा, 15 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितनी है 8, तो C1 कितनी होगी बेटा 8। इसी तरह से एट T2 कितना है बेटा 20 सेकेंड, 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है राजे 5। क्लियर हुई बात? आप टाइम के अकॉर्डिंगली चलना, ताकि आपकी कंसंट्रेशन को देखने में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ अलग अलग होएगा। ध्यान से देखेंगे, अगर प्रोडक्ट है बेटा तो प्रोडक्ट तो बन रहे हैं राजे, आपके बन रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर आप स्लोप के वे में ही ले तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बेटा। अब यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 है ना, तो 15 से 20 के बीच में लेना है, ये 15 आ गया बेटा, डन, ये 20 आ गया राजू। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस करा कि कम टाइम में कंसंट्रेशन कम है और ज्यादा टाइम में कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, तो ये डिफरेंस आएगा। रिएक्टेंट में कम टाइम में कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा और ज्यादा टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी कम, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्योंकि बढ़ रहा है, तो 15 पे क्या होगी 20 और 20 पे क्या होगी 25। तो आपको टाइम देखना है, अगर आप टाइम को देखते हो ग्राफ में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो यहां से रेट बेटा कितना आ गया, देखो C2 कितना है राजू 5 माइनस 8 बाई T2 कितना है बेटा 20 माइनस 15, कितना आ गया -3 बाय में बोलो 5, ठीक है। तो दिस इज योर रेट, रेट की यूनिट क्या बताई, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, रेट आप किस चीज में निकाल रहे थे, रिएक्टेंट के लिए, ऑटोमेटिकली क्या आ गया बेटा नेगेटिव। इसका मतलब आप जो भी रेट निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन घट रही है। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, नेगेटिव साइन डिनोट्स डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस शो करता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि रेट घट रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, डिसअपीयरेंस का मतलब आपकी कंसंट्रेशन घट रही है। नेगेटिव साइन शोज द कंसंट्रेशन, क्लियर। नेगेटिव साइन क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन बेटा, तो आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब द ग्राफ इज फॉर रिएक्टेंट, एंड इफ देयर इज अ ग्राफ इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन तो आप कहेंगे ग्राफ क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक। अब मैं अगर इंस्टेंटेनियस देखूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब है बेटा पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, बी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है पर्टिकुलर एट दैट इंस्टेंट।
या पर्टिकुलर उसी टाइम के ऊपर बात करते हैं। और एवरेज का मतलब क्या हुआ बेटा, बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स। तो ये बात समझनी जरूरी है कि दो टाइम इंटरवल्स के बीच में अगर आप चेक करते हैं तो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस चीज से डिनोट करेंगे, डीसी बाय डीटी से। और अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपको जानना है तो आप डिनोट करोगे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से। अब बेटा पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। तो आप यहां से स्लोप ड्रॉ करेंगे ना जी, है ना, और यहाँ वैल्यू देखोगे। तो जरा ध्यान दीजिए, रेट इज इक्वल टू कितना है, लगभग कंसंट्रेशन अपॉन क्या है बेटा, टाइम। कंसंट्रेशन कितनी है राजेश, लगभग 9 है ना, और टाइम कितना है, लगभग 11। तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा, आपकी रेट आएगी, दैट इज 9/11। क्लियर हुई मेरी बात आपको? ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको निकालना है तो आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर उस टाइम पे कि 15 सेकंड पे कितनी है, 20 सेकंड पे कितनी है, 20 सेकंड तक कितनी है पे आपका आएगा एवरेज। और पर्टिकुलर उस सेकंड पे निकालनी हो तो आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब दो बातें आपने देखी कि चाहे वो डीसी बाय डीटी हो चाहे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी हो, हमेशा ही रेट किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम के। बेटा किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम तो हमारा सिंपल रेट होता है। तो इसका मतलब यूनिट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो या फिर आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, यूनिट आपकी सेम रहेगी जो आपकी रेट की होती है। बेटा आपको रेट की यूनिट में फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज आपने अभी तक पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। मैं एक दो न्यूमेरिकल करा रही हूँ बेटा आपको उसकी तरह न्यूमेरिकल्स थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं अपने घर पे। लेट्स हैव अ लुक। फॉर ए रिएक्शन H2 plus Cl2 gives HCl. The rate of disappearance of Cl2 is 2 into 10 की power minus 5 moles per liter per second. Calculate the rate of appearance of HCl. आपको डिसअपीयरेंस का रेट दे रखा है बेटा, आपको HCl के अपीयरेंस का रेट निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप रेट लिखेंगे, रेट ऑफ H2 कितना होगा बेटा, माइनस d ऑफ H2 बाई dt। रेट ऑफ Cl2 क्या होगा बेटा, माइनस Cl2 बाई dt। रेट ऑफ HCl कितना होगा राजे, प्लस d ऑफ HCl बाई dt। ठीक है बेटा, अब इसको इक्वल अगर आपको करना है तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ H2 बाई dt, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, H2 का 1 ही है बेटा, इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ Cl2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डी ऑफ HCl बाई dt। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, तो
तो 1 के लिए निकालना है तो आपने क्या किया, 1/2 कर दिया। उसने कहा है कंपेयर करना है Cl2 और HCl को, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 दैट इज -Cl2, डिसअपीयरेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, माइनस का साइन, बाय dt इज इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 d of HCl by dt is equal to 2 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां से d of HCl by dt आपको निकालना है बेटा, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 10⁻⁻ मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे d of HCl by dt इज इक्वल टू आ गया 4 × 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान रखनी है कि डिसअपीयरेंस वर्ड आ गया तो माइनस को खत्म कर देगा। डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 का मतलब ही है, रेट दिया है Cl2 का, डिसअपीयरेंस का मतलब माइनस साइन। तो यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है कि इस माइनस वाली पूरी वैल्यू को हमने 2 × 10⁻⁵ की वैल्यू में रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं दे रही हूं बेटा आपको क्वेश्चन, ये आपको घर पे ट्राई करना है, इसको आप कीजिएगा। For a reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. Rate of disappearance या rate of appearance ले लीजिए, appearance of NH3 is 1.5 × 10⁻⁻2 moles per liter second inverse. Calculate rate of disappearance of N2 and H2, दोनों के लिए आपको निकालना है बेटा। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राजे। रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनके अंदर हम वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसी को घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, किसी को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं बेटा जी, कोवेलेंट और आयनिक। आप अच्छे से जानते हैं अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो आयंस जल्दी बनेंगे, तो रिएक्शन क्या रह जाएगी, फास्ट। कोवेलेंट है तो बॉन्ड टूटने में क्या लगता है बेटा, टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो यहाँ पर जो है उसकी स्लो हो जाएगी स्पीड। तो फर्स्ट डिपेंड करता है बेटा कोवेलेंट या आयनिक पे, दैट इज रिएक्टेंट के नेचर पे, कि रिएक्टेंट ने जो बॉन्ड बना रखे हैं वो कैसे है, ठीक है। तो हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा कंसंट्रेशन, आपको अच्छे से पता है बेटा रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। तो राजा कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके चैप्टर इक्विलिब्रियम में, कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो आपका रेट क्या होगा, ज्यादा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कम, लेस है, तो रेट क्या होगा, कम। थर्ड इज योर बेटा दी सरफेस एरिया। सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, अगर आप पाउडर को यूज करोगे तो उसके पास एक्टिव साइट्स ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा साइट से जहां पर रिएक्टेंट बाइंड कर सकता है। जैसे सिंपल बेटा छोटा सा रिएक्टेंट है तो आपके गिनती के जो रिएक्टेंट है वो बाइंड करेंगे आपस में, है ना। और बड़ा है तो उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट की एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर बाइंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। तो पाउडर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पाउडर फॉर्म का मतलब है सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, ज्यादा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टेम्परेचर बेटा। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो बेटा आपको पता है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो रिएक्टेंट्स के पास उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन्स इंक्रीज होंगे बेटा, आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी क्या होगी बेटा जी, फास्ट होगी। इसका मतलब सिंपल रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जर्नल में अगर बात करूं बेटा, अगर आप 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर देते हैं, कितना, सिर्फ 10 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आया है राजे, ध्यान से समझना। उसने बोला 263 पर डिग्री सेल्सियस पे जो रेट है वो 15 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। 273 डिग्री सेल्सियस पे रेट बताओ तो डबल होने का मतलब बेटा इंटू 2, 30 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट क्या करेगा आपका, डबल कर जाएगा। उसके बाद है बेटा फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के बाद आप कहोगे स्टेट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है बेटा जी गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्ट जल्दी करेंगे बेटा। इसी तरह से लिक्विड स्टेट के उससे और टाइम लगाएंगे, सॉलिड स्टेट का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है तो वो क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है रेट, सबसे ज्यादा गैस का, देन लिक्विड का, और उसके बाद किस चीज का लेंगे हम, सॉलिड का लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका लास्ट 6th पॉइंट इज योर प्रेशर। ये सिर्फ गैसियस फॉर्म की रिएक्शन के लिए है बेटा, ओनली फॉर गैसेस। आपको पता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर बेटा, पास आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो ऑब्वियस सी बात है वो आपस में क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट इजीली, जल्दी से रिएक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि कोलिजन्स क्या है बेटा आपके ज्यादा है ना। आपने क्या पढ़ा, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए बेटा, पास पास आके तो आपस में कोलिजन ज्यादा करेंगे, रिएक्ट आसानी से करेंगे। ठीक है।
तो रिएक्ट होते ही रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी बेटा आपका रेट बढ़ता। नेक्स्ट बेटा 7th पॉइंट है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्शन रेट को चेंज करने का। रिएक्शन रेट को चेंज करता है, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा बेटा। नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिएक्शन रेट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपके सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो आज आपने क्या किया है बेटा जी, आज आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है और उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो देयर आर टोटल 7 फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ध्यान से समझिएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। These are the 7 factors on which rate of reaction depends. इसके अलावा टेम्परेचर फैक्टर को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको फर्दर हम डिटेल में लेंगे। तो आपको ये 7 करने हैं कंप्लीट अपनी नोटबुक में, और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, आगे का हम बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।